नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में पिथौरागढ़ के पर्वतारोही मनीष कसनियाल को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मनीष को एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराने की उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको ये जानकारी दें कि मनीष कसनियाल ने 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। आईएमएफ के मिशन मैसिव के तहत मनीष अपनी टीम साथी सिक्किम के सुनीता प्रधान के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। वह उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जहाज डूबना तय है। बीजेपी ने उत्तराखंड को अपने कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री देने का काम किया है और उत्तराखंड में सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में आंदोलनकारियों का बड़ा रोल रहा है, पर सरकार ने उनको भी अनदेखा किया है। इसलिए उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारी 8 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आरोप है कि भाजपा ने इस राज्य का पूरा दिवालिया निकाल दिया। आर्थिक ढांचा जो है चरमरा रहा है। भ्रष्टाचार में हम राज्य भर पूरे भारत के राज्यों में पहले नंबर पर आए, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पर आए और सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया और राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बना रही है। मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को। और मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण किया आज उन पर भी मुकदमे हो रहे हैं। हम 2-3 कार्यक्रम देने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हिसाब दो जवाब दो यात्रा, भाजपा की पोल खोल यात्रा और इसी तरह से परिवर्तन यात्राओं का एक बड़ा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। और श्री गणेश गोदियाल और श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में राज्य भर में हम लोग जाएंगे और जनता में अलग जगाएंगे और इस सरकार को जो इंतजार कर रही है मतदान का, इस सरकार को उखाड़ देंगे। वही मसूरी में माल रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर सभागार में भारत विकास परिषद की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में भारत विकास परिषद का अहम योगदान रहा है। यह भी कहा कि भारत विकास परिषद के पदाधिकारी और सदस्य गणों को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो वो सदैव इसके लिए तत्पर हैं। कि भारत विकास परिषद का गठन 1962 में चाइना के युद्ध के बाद देश सेवा के भाव से हुआ, समाज सेवा के भाव से हुआ और उसकी मसूरी शाखा का गठन आज यहाँ पर हुआ है। मैंने यहाँ के अध्यक्ष व कार्यकारिणी को विश्वास दिलाया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते जो भी मेरा योगदान सुनिश्चित करेंगे हम करेंगे। कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, इस भाव से काम करना चाहिए और जो भी मेरी तरफ से मदद होगी। वही कोरोना काल के दौरान पर्यटन विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, फिर चाहे वो केदारनाथ हो, गंगोत्री, बद्रीनाथ, हरिद्वार या यमुनोत्री। लेकिन कोविड काल में आर्थिक तौर पर पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है और इसी सिलसिले को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से हमारे संवाददाता कैलाश जोशी ने खास बातचीत की है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी, जो कि पर्यटन, धर्मस्व व लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार जी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर सरकार के द्वारा जो है 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इन जो 2 वर्षों में जो कोविड काल के दौरान पर्यटन व्यवसाय को नुकसान पहुंचा है, उसको उबारने के लिए सरकार ने क्या नई रणनीति तैयार की है? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और सभी चीज़ों से जुड़े हुए जो हमारे पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक पैकेज दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निश्चित रूप में उस पैकेज से हम लोगों को सहायता मिलेगी, सर्वाइव करने का मौका मिलेगा और हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो मुद्दा है हम उसको रखें। हमारे यहाँ पूरा व्यवसाय जो है, चाहे वो यात्रा हो चाहे टूरिज़्म हो, ज़्यादातर हमारे 6 महीने का टूरिज़्म है। मेन जो हमारा टूरिज़्म है, यात्रा टूरिज़्म से जुड़ी चीज़ें हैं। तो हम ये चाहेंगे कि कोर्ट उसको भी संज्ञान में ले और ऐसा ना हो कि यहाँ पर काफ़ी
लोगों को आर्थिक संकट का सहना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यात्रा शुरू हो। यहाँ पर जो नेगेटिव रेट है वो भी काफ़ी नेगेटिव आ गया है, तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा शुरू हो और हमारा टूरिज्म आगे बढ़े। सर, दूसरी चीज़, पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है मानसून सत्र चल रहा है, बरसात हो रही है, सड़कें जो है बाधित हो रही हैं, कई जगह जो है सड़कें टूटने का भी जो है मामला सामने आया है, लेकिन आप विभागीय मंत्री हैं, आपके द्वारा क्या क्या निर्देश उनको दिए गए हैं? मैंने पीडब्ल्यूडी को ये निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जो सड़क को गड्ढा मुक्त करें, इसके साथ साथ नालियों की सफाई कराएं ताकि उससे पानी की निकासी हो और पानी वाटर लॉगिंग ना हो, उसकी हिदायत दिए हैं। पर आप जानते हैं कि धरती कहीं कहीं सैग कर जाती है, कोई पाइप फट जाता है तो उससे धरती गिर जाती है, कोई ट्रक ओवरलोडेड होता है उससे ज़्यादा वजन से भी, तो उसकी मैं जाँच करवा रहा हूँ और निश्चित रूप में जो है उसके लिए हम लोग मैंने हिदायत दी हैं और मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट होगा। मैं स्वयं गौचर से आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा काफ़ी स्लाइड्स हो रही हैं, काफ़ी रास्ते बंद हैं, तो मैंने ये हिदायत दी है कि इसमें वैकल्पिक मार्ग को खोलें ताकि लोग निकल सकें और लोगों के जलपान का, पानी का, बच्चों के दूध का प्रबंध भी वहाँ पर किया जाए। तो ऐसे निर्देश मैंने दिए हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट, देहरादून। चलिए, इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अनिल जोशी बने मुख्यमंत्री धामी के उपसचिव। शहरी विकास एवं नागरिक उड्डयन विभाग में तैनात हैं जोशी। दोनों विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे अनिल जोशी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। अनिल जोशी मुख्यमंत्री धामी के उपसचिव बने हैं। कैलाश जोशी हैं इस वक्त हमारे संवाददाता हैं देहरादून से, इस खबर पर हमें अपडेट देंगे। कैलाश, अनिल जोशी को सीएम का उपसचिव नियुक्त किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, आदेश जारी किए गए हैं, पूरा अपडेट आपसे चाहेंगे। आपको बता दूं कि आज शासन में शाम के समय जो है ये मुख्यमंत्री के उप सचिव अनिल जोशी को बनाया गया है, जिसपे राधा रतूड़ी के द्वारा इसके आदेश पारित किए गए हैं और काफी सुलझे हुए अधिकारी के रूप में अनिल जोशी जाने जाते हैं, जिनको कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का उप सचिव तैनात किया गया है। शमशेर, एक साथ दो जिम्मेदारियां नागरिक उड्डयन विभाग में उनके पास है और ये उप सचिव की जिम्मेदारी इनके पास आई है, तो इनके, जैसे आपने कहा कि बहुत भरोसेमंद इनको माना जाता है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हैं। सीएम का भरोसा वाकई में इनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि काम भी करने हैं, जिम्मेदारी निभानी है और एक साथ दो पदों की जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल शमशेर, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब से पदभार ग्रहण किया है, लगातार अधिकारियों को चयनित कर सुलझे हुए अधिकारियों को जो कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके, अच्छे अधिकारियों को ढूंढ कर जो है टीम में जो है जगह दे रहे हैं और उसी टीम का हिस्सा आज जो है अनिल जोशी बने हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार ये फोकस है कि किस तरीके से विकास के कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाए ताकि लोगों की जो फाइलें हैं वो शासन में पेंडिंग न रहें। इस पर जो है प्रमुख सचिव संधू ने भी जो है लगातार मीडिया को ये जानकारी दी है, खुद भी अधिकारियों को डांट और फटकार लगाई है कि जो काम है, पब्लिक का जो काम है, जनता का, उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, फाइलों को डंप न किया जाए और फाइलों को तेज गति के साथ निपटाया जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव भी नजदीक हैं और जो इस वक्त बरसात भी चल रही है, क्योंकि बरसात का मौसम, जैसी बरसात खत्म होती है तो शमशेर जो पुराने पेंडिंग काम है उन पर गति आ सके, इसलिए अधिकारियों को ये जुम्मा लगातार दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी इस जानकारी के लिए। तो अनिल को नई जिम्मेदारी मिली है। अनिल जोशी जो है वो उप सचिव बने हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शहरी विकास एवं नागरिक उड्डयन विभाग में वो तैनात हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव की तैयारियों को लेकर बेहतर काम करना है, कहीं कोई कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए अधिकारी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, प्रयास करें और इसी कड़ी में ये माना जाता है कि अनिल जोशी सुलझे हुए अधिकारी हैं, उनको जिम्मा दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जहां जहां को खामियां नजर आती हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इनकी तरफ से किस प्रकार से भूमिका निभाई जाती है। वहीं कोविड की दूसरी लहर ने पूरे देश पर अपना कहर बरपाया। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के आने की संभावना भी जताई है। उत्तराखंड के लक्सर में लोग कोरोना के डर से बेखौफ नजर आ रहे हैं।
कोविड नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा लोगों को तीसरी लहर के रूप में झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और इसको देखते हुए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी जारी है। प्रशासन की तरफ से बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। प्रशासन लोगों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करवा रहे हैं। जो भी निर्देश हैं, चाहे कार्यालय स्तर पर हैं, चाहे वो बाजार में हैं या आम जनता के लिए हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के विशेष से ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनका हम लगातार परिवर्तन करके कार्रवाई भी कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई हो, सब लोग समान हैं और कानूनी कार्रवाई सब पर की जाएगी यदि उल्लंघन कर रहा है। वैसे हम लोग सब लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। मास्क को लेकर प्रशासन द्वारा पूरा जागरूक अभियान चलाया हुआ है। व्यापारियों द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा पूरा अभियान चलाया हुआ है और व्यापारी पूरी तरह मान भी गया है। लेकिन जो आमजन है वो कहीं ना कहीं उससे अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है और अपने आप जब तक आमजन जागरूक नहीं होगा तब तक इस चीज़ को पार पाना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि प्रशासन सख्ताई भी कर रहा है और नरमाई भी कर रहा है, लेकिन उस बीच में भी जनता पूरी तरह जागरूक नहीं। वह पहाड़ी जनपद बागेश्वर में लोकतंत्र जिंदाबाद बैनर तले 9 जिला पंचायत सदस्यों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसका नेतृत्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बागेश्वर नवीन परिहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर बसंती देव प्रदेश सरकार के दबाव में आकर काम कर रही हैं। इससे साफ है कि संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करके जिला पंचायत के बजट को समेटने का कार्य खुले रूप से चल रहा है। वहीं 9 जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों का भी बजट सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से आज हमारे धरने को 39वां दिन हो चुका है और इस धरने को इस क्रम में हमारे नागरिक मंच बागेश्वर द्वारा और जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर के द्वारा एवं हमारे जिले के समांत जनता का संपूर्ण सहयोग और योगदान मिला हुआ है। जिस तरीके से धरना हमारा आज भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं तो यही अभी भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में है, ताकि वो इन जांचों को नहीं करना चाह रहा। अगर वो ये जांचों को करता है तो यहाँ पर वित्तीय जो अमीरताओं के बारे में हमने जो यहाँ पर इस धरने में बैठे हैं वो कहीं न कहीं। चलो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे, बड़ी खबर आ रही है। चलिए इस बीच एक अहम खबर, उसका रुख कर लेते हैं। लक्सर से ये बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चलिए बढ़ते आगे, तकनीकी दिक्कत की वजह से वो हम आप तक खबर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बात करेंगे नगर पालिका परिषद मसूरी की, जहां बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सभासदों ने जमकर हंगामा किया। बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं और अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो नगर पालिका है बेलगाम हो चुकी है, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे जो टेंडर आज से 6 महीने पहले हुए थे, उनके अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं मिले हैं और आज ये नए प्रस्ताव लेके आए थे जिनमें कोई जनता का विकास कार्य नहीं है। तो हमारा जो इसको बहिष्कार करने का यही मेन मुद्दा था कि जो काम हमारे पूर्व में लगे उनके कम से कम वर्क ऑर्डर तो हमको दो। हमारा कहना तो ये है, हम 5 सभासदों का कहना ये है, हम विकास करने के लिए आ रहे हैं नगर पालिका में। अगर कुछ सभासदों को ये बातें नहीं पच रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बातें हैं। बोर्ड की बात बोर्ड में होना चाहिए, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। विकास कार्य बहुत रफ्तार से चल रहा है, हर वार्ड में चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ सभासद ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा विकास हो, तो उसका तो वही जाने, हम तो नहीं कह सकते। कुछ विकास का कार्य ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूँ आज से 20 साल पहले भी इतना विकास नहीं हुआ मसूरी का, जो आज चल रहा है और चल भी रहा है आगे। आप झूला घर को ले लीजिएगा, ब्यूटिफिकेशन देखिए कितना बेहतरीन हुआ। आप देख लीजिए ये जो पाइनियर के पास भी जो काम हुआ वो भी बहुत बढ़िया। पिक्चर पैलेस पार्किंग के पीछे जो काम चल रहा है वो भी बहुत बढ़िया है, सराहनीय है और मैं अध्यक्ष जी को बार बार बधाई दूंगा। ऐसे काम और करते रहें। ये मेंबर लोग तो कुछ ऐसे हैं, अपना विकास चाह रहे हैं, नगर पालिका का विकास नहीं चाह रहे हैं, न जनता का विकास चाहते हैं। हाँ, इनकी मन की होती है तो ठीक, नहीं होती है तो विरोध कर दो, ये तो कोई बात नहीं हुई। आज कितने उदाहरण मैं आपको दूं कि शहर में काम हो रहा है। आज तक मसूरी नगर पालिका ने कोई शहर में पार्किंग नहीं बनाई, जो पार्किंग हम लोग बना रहे हैं। आज पिक्चर पैलेस का चौड़ीकरण हो रहा है, लिंढौर में पार्किंग बन रही है, झूला घर का नया निर्माण हो रहा है, बालोद में डिस्पेंसरी बन रही है, धोबी घाट में पार्किंग बन रही है, झड़ी पानी फॉल का काम चल रहा है, राजपूत ट्रैकिंग रूट का काम चल रहा है। कितने काम मैं आपको गिनाऊं। सफाई व्यवस्था का आप देखिए, कितनी बढ़िया सफाई व्यवस्था आज शहर में हम लोगों ने कर दी। सारे डंप यार्ड हटा दिया, माल रोड का सौंदर्यीकरण हो रहा है, बेंचेस लग रही है, डस्टबिन लग रहे हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, अगर आप अंडर प्रेशर चाहते हैं कि मैं खाले नाले बनाऊं तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, किसी भी प्रेशर में मैं कार्य नहीं करूंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि खाले नाले बनाने में आया हूं तो काम नहीं करना वो बेहतर है, लेकिन मैं इस तरीके से अनर्गल काम, जो उल्टे सुल्टे काम आप लोग मेरे को बोलते हैं या अंडर प्रेशर कराना चाहते हैं, वो कार्य मैं नहीं करूँगा। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लक्सर से बड़ी जानकारी आ रही है। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी में अलर्ट किया गया है। बारिश के चलते भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। 5 और 6 अगस्त को भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून से यह बड़ी जानकारी, 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते भूस्खलन होने की भी चेतावनी जारी की गई है। लगातार पहाड़ों पर बारिश, 5 और 6 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते यह अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। गोविंद, क्या जानकारी है? भारी बारिश की आशंका जताई गई है, भूस्खलन को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट है, लोगों को क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए शमशेर, बताना चाहूंगा कि लक्सर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है और भारी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज फिर चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी दौरान लोगों से संवेदनशील जगह पर जो है एहतियात बरतने को कहा गया है। बारिश के चलते भूस्खलन और सड़क मार्ग अभी अवरुद्ध हो सकते हैं, लगातार उससे पहले भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से 5 अगस्त और 6 अगस्त को पूरे राज्य में जो है तीव्र बौछार भारी बारिश के साथ भी भारी अलर्ट जारी किया हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगर 6 अगस्त के बाद की अगर बात देखी जाए तो मौसम की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा। जी शमशेर। गोविंद, नदी नालों को लेकर क्या अलर्ट है? क्योंकि अगर भारी बारिश होती है तो ये जाहिर सी बात है कि जो इनके आसपास रहने वाले लोग हैं, तटीय इलाकों पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो सावधान रहें। बिल्कुल शमशेर, जिस तरह से लगातार जो है मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है, तो उसी को देखते हुए जो
अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जो नदी नालियों के साथ पास में लगे हुए हैं, उनको लेकर प्रशासन ने एक बार फिर सतर्कता बढ़ा दी है। जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्र है उनको भी अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जितने भी गंगा नदी के तट से रहने वाले जो लोग हैं वो इसके पास ना जाएं। किसी भी प्रकार की जो जनहानि होने के कारण जो इस तरीके से लगातार प्रशासन एक कवायद कर रहा है, लगातार जो बाहर रात चौकियां हैं उसको लेकर भी जो अलर्ट जारी किया हुआ है। जी शमशेर, जो राज चौकियां हैं वहां पर कैसे मुस्तैदी नजर आ रही है आपको? वहां के जो फोन नंबर से ठीक से काम कर रहे हैं क्या? जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सही अपने ड्यूटी को पूरी तरह से पालन कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक सहयोगी रुड़की से एक हमें खबर फास्ट ने खबर को दर्शाया था, जिसमें बाद रात जो चौकियां थी उन पर जो जारी नंबर थे उन पर सही से नहीं लग पाए थे, कुछ नंबर कवरिंग क्षेत्र से बाहर थे। तो लेकिन उसी को खबर की जो असर देखते हुए अब जो बाद रात जो चौकियां हैं उन पर दिए गए जो नंबर है वो पूरी तरह से ठीक लग रहे हैं। लगातार बाहर रात जो चौकियां अपने तरीके से सही काम कर रही, लगातार जो है जो मौसम के जो अलर्ट जारी किया हुआ उसको देखते हुए लगातार हुई है। जी शमशेर, चलिए बहुत शुक्रिया गोविंद चौधरी, जानकारी के लिए लक्सर से अपडेट हमें दे रहे थे गोविंद चौधरी। 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में, जहां आने वाले 5 और 6 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। और खबर फास्ट भी अपील करता है लोगों से, जो भी तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो 5 और 6 अगस्त को सावधानी बरतें, और पर्यटन के लिहाज से जो लोग गए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वो भी सावधानी बरतें, क्योंकि भूस्खलन हो सकता है और पहाड़ी इलाकों के दरकने के चलते वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चुंगी बडेती के समीप गंगोत्री हाईवे के नीचे एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला। इस भूस्खलन से हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा खतरे की जद में पहुंच गया है। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम भटवादी, आपदा प्रबंधन सहित पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को बंद करवाया गया। ऐसे में भूस्खलन से NHIDCL की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व ही 28 करोड़ की लागत से सुरक्षा के कार्य भी करवाए गए थे, जिसको फेल बताकर ओपन टनल का कार्य शुरू हुआ था, जिसकी लागत भी करीब 28 करोड़ है। वह मुख्य नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और विधायक मदन कौशिक पर साठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक ने अपने कैबिनेट मंत्रित्व काल में भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात किया है। शहर में ढिंडोरा और वही काम इन्होंने नगर आयुक्त जी ने कर रखा है। इन्हें वो अपने जो नगर निगम में डब्बे पड़े हुए हैं, हजारों कूड़ेदान पड़े हुए हैं, जो आपके भ्रष्टाचार की एक कहानी कह रहे हैं, कुंभ मेला प्रशासन की, मदन कौशिक जी की और जय भारत सिंह जी की और पूरे मेले प्रशासन की। महापौर से पूछने की जहमत नहीं उठाई इन्होंने। अरे महापौर को भी फाइल दिखा देते हैं, ऐसा फाइल में क्या है, उस फाइल में कह रहे इतनी सफाई के इन्होंने पैसे, करोड़ों रुपया, इन्होंने 50 करोड़ रुपया कम से कम साफ सफाई का, कूड़ेदानों का, ये नाला मशीनों का, एक पैसे की कोई काम की चीज नहीं है इस नगर आयुक्त ने। और उन डब्बों को मतलब एक तो भ्रष्टाचार और नगर निगम को जो है कूड़ेदान समझ के उन जो है डस्टबिनों को यहाँ डाल दिया। उन सब के अंदर पानी भरा हुआ है, डेंगू का लार्वा पनप रहा है, लोगों को जो है आसपास डेंगू होना शुरू हो गया है। ये नगर आयुक्त हरिद्वार का भला करेंगे? ये भला करेंगे? अरे इनसे अपना घर का भला नहीं हो रहा है इनसे। चलिए उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।